हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ARJ एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब बच्चों? आप सब अच्छे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए, तो आज डेट है 30 दिसंबर 2024। एक दिन के बाद हम 25 में आएंगे बच्चों, और न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज का टॉपिक ले लेते हैं बच्चों। तो आज का जो टॉपिक आपको समझाने के लिए मैंने सिलेक्ट किया है, दैट इज़ क्लोथ्स, यानी कपड़े। तो आज हम पढ़ेंगे कपड़ों के बारे में। ठीक है, कपड़े क्या होते हैं, कपड़े हम क्यों पहनते हैं, सारी चीज़ें डिटेल्स में आज पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद मेरी जो भी नई वीडियोस है वो आप तक आसानी से पहुंच सके, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लोथ्स आर आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, वाटर एंड हाउस। कपड़ा जो है वो हमारी बेसिक नीड है, जैसे कि फूड, वाटर और हाउस। ये आपने सुना होगा, रोटी, कपड़ा और मकान। ये मूवी भी है एक। तो रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी बेसिक ज़रूरत है। मतलब हमें खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी तो हम नहीं जी पाएंगे। अगर हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो हम नहीं जी पाएंगे। रहने के लिए घर हमारे लिए ज़रूरी है, और शरीर को ढकने के लिए कपड़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिना कपड़ों के तो हम रह नहीं सकते हैं। वी वियर क्लोथ्स टू, हम कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? कुछ पॉइंट्स है। कवर अवर बॉडी, हमें अपनी जो बॉडी है वो कवर करनी होती है, इसलिए कपड़े पहनते हैं। लुक स्मार्ट एंड एलिगेंट, और इसलिए कपड़े पहनते हैं ताकि हम स्मार्ट दिखें, एलिगेंट दिखें, अच्छे दिखें। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, मतलब कि जो छोटे छोटे जो कीटाणु, जो कीड़े वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स, वो हमें काटे ना। जैसे अगर आपने फुल स्लीव्स के कपड़े पहने हैं तो मच्छर ज़्यादा अटैक नहीं करेंगे, या फिर जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनसे भी बचाता है कपड़ा हमें। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट, और किस किस चीज़ से बचाता है कपड़ा हमें? हीट से यानी गर्मी से, कोल्ड यानी ठंडी से। जैसे ठंडी में कपड़े पहनना, मोटे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं ना, तो ठंडी से बचाता है। रेन यानी बारिश से बचाता है, बारिश में प्लास्टिक के कपड़े हम लोग पहनना शुरू कर देते हैं। एंड डस्ट, और किससे बचाता है? जो भी धूल मिट्टी, उससे भी हमारे शरीर को बचाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर क्या होता है? फाइबर मतलब कुछ ऐसे मटेरियल, कुछ ऐसा चीज़ें जिसको हम यूज़ करके कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि कपड़ा बनता किससे है। तो कपड़ा बनेगा फाइबर से। ठीक है बच्चों, कपड़ा बनेगा फाइबर से। और जो फाइबर है उसके क्या टाइप है, पहले हम ये पढ़ेंगे कि फाइबर से कपड़ा बनेगा, और फिर कपड़े को क्या टाइप होगा ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ फाइबर्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर। ठीक है, बहुत इजी टर्म है, सिंपल सा है। फाइबर कितना टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो नेचुरल फाइबर, जो नेचुरली हमें प्रकृति की तरफ से मिले हैं, नेचर की तरफ से मिले हैं। सेकंड है मैन मेड फाइबर, वो फाइबर जो हमने बनाए हैं, इंसानों ने खुद बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। नेचुरल फाइबर्स। Natural fibers are those fibers which can be obtained from either plants or animals. Natural जो फाइबर होता है वो फाइबर होता है जो हमें कहाँ से मिलता है? या तो पौधों से मिलता है, या फिर मिलता है एनिमल से, यानी जानवरों से मिलता है। नेचुरल फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से और जानवरों से। ठीक है, कॉटन एंड जूट आर सम द प्लांट फाइबर। कॉटन यानी जो सूती का कपड़ा होता है, जो जूट का कपड़ा होता है, वो सब क्या होता है? ये सब एक नेचुरल मतलब है ना फाइबर है। और किससे मिलता है? प्लांट फाइबर, यानी ये प्लांट से हमें मिलता है, इसलिए ये नेचुरल फाइबर है, या फिर आप इसे प्लांट फाइबर भी कह सकते हो, प्लांट से मिलता है। वाइल वुल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर, जबकि क्या है? ऊन जो है, ऊन और जो सिल्क का जो कपड़ा होता है, रेशम का जो कपड़ा होता है, ये सब एनिमल फाइबर है, यानी ये सब क्या है? जानवरों से मिलने वाले फाइबर से। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर भी हमें 2 तरीकों से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से। जो प्लांट से मिलेगा वो प्लांट फाइबर, और जो एनिमल से मिलेगा वो एनिमल फाइबर। क्या क्या एग्जाम्पल है प्लांट फाइबर के? प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल है कॉटन और जूट। और एनिमल फाइबर के क्या क्या एग्जाम्पल है? तो एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल है वुल और सिल्क। ठीक है,
सेकंड, मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। मैन मेड फाइबर यानी जो इंसानों ने जो फाइबर बनाया है वो फाइबर जो है वो किससे बनता है? केमिकल से बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर मैन मेड फाइबर क्लोथ्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक क्लॉथ्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है? नायलॉन हो गया, रेयॉन का कपड़ा हो गया, पॉलिस्टर का कपड़ा हो गया, ठीक है। ये अलग अलग कपड़ों के टाइप है बच्चों। अगर आप लोग को समझ में ना आए तो घर पे आप अपने अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। आपके घर में जरूर नायलॉन, रेयॉन इन सब के कुछ ना कुछ आपको कपड़ा जरूर मिल जाएगा। तो आपके पेरेंट्स दे विल हेल्प यू के मतलब कौन सा पहचानने में वो आपकी मदद कर सकते हैं कि ये सूती का कपड़ा है, ये जूट का कपड़ा है, ये रेयॉन का है, ये पॉलिस्टर का है। दे कैन हेल्प यू, ओके। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मम्मा या डैडी ये कौन सा कपड़ा है, या फिर आप मुझे बता सकते हैं ये ऊन का कपड़ा है या फिर ये है ना कॉटन का कपड़ा है या फिर ये रेयॉन है, पॉलिस्टर है, क्या है, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करेंगे, तो आप अच्छे से जान पाएंगे कि कौन सा कपड़ा कैसा दिखता है, ठीक है। तो मैन मेड फाइबर के एग्जाम्पल है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ठीक है। मैन मेड क्लोथ्स आर यू ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक क्लोथ्स। मैन मेड जो क्लोथ है उसको हम सिंथेटिक क्लोथ्स भी कहते हैं। सिंथेटिक का कपड़ा मतलब मैन मेड फाइबर से बना हुआ, ठीक है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल क्लोथ्स। ये सब क्या होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। और ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब लंबे टाइम तक ये टिकते हैं, इनको कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो 2 टाइप्स के फाइबर के बारे में पढ़ लिया, नेचुरल और मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। मतलब ये तो हमने पढ़ा कि 2 टाइप के फाइबर होते हैं और इन फाइबर से क्या होता है? कपड़ा बनता है, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्लोथ्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, अवर क्लोथ्स डिपेंड्स ऑन द। हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, आप सब जानते हैं बच्चों। अवर क्लोथ्स डिपेंड ऑन, हमारे कपड़े किस पे डिपेंड करते हैं कि हम कैसे कपड़े पहने। टाइप्स ऑफ मटेरियल दे आर मेड, क्लाइमेट ऑफ द पीपल वी लिव, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं। कैसे पता चलेगा कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं? पता चलेगा कि पहली बात तो ये कि कैसे कपड़े बनाए जा रहे हैं। टाइप ऑफ मटेरियल दे आर मेड, कैसे कपड़े बनते हैं। जैसे हमारी इंडिया में जो जो कपड़े बनेंगे बच्चों उसी टाइप के तो कपड़े हम पहनेंगे ना, है ना। हमारे इंडिया में जैसे कपड़े बनेंगे, जैसा मौसम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनेंगे। क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वी लिव, यानी जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट क्या है। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब अगर मान लीजिए कि कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और वहाँ के कपड़े हम इंडिया में लाके पहने, नहीं पहन सकते, क्योंकि इंडिया में साल भर तो ठंड नहीं पड़ती है, कभी कभी ठंड पड़ती है। और वहाँ पे जैसे कहीं कहीं बर्फबारी होती है तो वहाँ के कपड़े हम अपने यहाँ पे नहीं पहन सकते, वरना हमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, है ना। या फिर मान लीजिए कि इंडिया का कोई कॉटन कपड़ा है, क्योंकि यहाँ जब बहुत गर्मी पड़ती है तो वो सेम कपड़ा अगर कोई ठंडे इलाके में चाहे कि वहाँ पे पहन ले तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसे ठंड लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे कपड़े बन रहे हैं प्लस हमारा क्लाइमेट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे कपड़े पहनेंगे, ठीक है। कुछ टाइप्स है मैं आपको बता देती हूँ क्लोथ्स के। फर्स्ट है कॉटन क्लोथ्स, यानी जो सूती का कपड़ा होता है। वुलन क्लोथ्स यानी जो ऊनी कपड़ा होता है। सिल्क क्लोथ जो रेशमी कपड़ा है। लेदर क्लोथ, लेदर बेसिकली ये चमड़े से बनने वाले कपड़े होते हैं। कैनवास क्लोथ, कैनवास के कपड़े। वाटरप्रूफ क्लोथ्स यानी ऐसे कपड़े जो मतलब जो गीले ना हो, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बारिश के समय में, ठीक है बच्चों। जूट और रेयॉन, ठीक है। तो ये जो 8 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स मैंने आपको बताए हैं, इसको मैं डिटेल में आपको कल पढ़ाऊंगी। इन सारे क्लोथ्स के बारे में भी मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी कि मतलब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। उससे पहले हम एक टॉपिक देख लेते हैं, क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेजन। मतलब एक तो हम कपड़े ऐसे भी पहनते हैं कि हमारे यहाँ का मौसम कैसा है या फिर हमारे यहाँ कौन से कपड़े बनाए जाते हैं। सेकंड जो डिपेंड करता है वो ये डिपेंड करता है कि क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेजन, हम कभी कभी ओकेजनली भी कपड़े पहनते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। वी वियर स्पेशल फैंसी एंड एक्सपेंसिव क्लोथ्स वाइल अटेंडिंग मैरिज पार्टीज एंड फैमिली फंक्शन। क्या करते हैं हम? स्पेशल मतलब बहुत ही अच्छा फैंसी टाइप का एंड एक्सपेंसिव और बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते
पहनते हैं? कब पहनते हैं? जब या तो हमें शादी में जाना हो, पार्टीज अटेंड करनी हो, या फिर कोई भी फैमिली फंक्शन हो। आपने देखा होगा शादी वगैरह में आप जाते हो तो आप अपनी अच्छी अच्छी फ्रॉक्स, या फिर बॉयज़ हैं तो जींसेज, या फिर मतलब गर्ल्स भी जींसेस पहनती है, जो भी मतलब पार्टी वेयर क्लोथ्स आप लोग पहन के जाते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैंसी अट्रैक्टिव, ताकि हम सबसे अच्छे लगें। ओके, तो उस ओकेज़न के अकॉर्डिंग हम फंक्शन अटेंड करते हैं स्पेशल कपड़े पहन के, ठीक है। वी ऑल्सो वियर न्यू क्लोथ्स ऑन फेस्टिवल लाइक दिवाली, ईद एंड क्रिसमस। और हम क्या करते हैं? वी वियर न्यू क्लोथ्स, हम नए कपड़े भी पहनते हैं। किस पे? फेस्टिवल्स पे, लाइक दिवाली, ईद एंड क्रिसमस। जब मैंने आपको फेस्टिवल वाला जो नेशनल फेस्टिवल था या फिर जो रिलीजियस फेस्टिवल, इन सब में मैंने आपको बताया था कि हम स्पेशल कपड़े पहनते हैं किसके अकॉर्डिंग? अपने फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। These clothes are also called as formal clothes. इन कपड़ों को हम बोलेंगे फॉर्मल कपड़े, ठीक है। फॉर्मल क्लोथ्स और यूनिफॉर्म कैन ऑल्सो बी वर्न एट वर्क। और फॉर्मल क्लोथ्स और यूनिफॉर्म जो है वो हमें अपने काम की जगह पर भी पहनना होता है। जैसे कि अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में जाएंगे, जो आपकी स्कूल ने आप लोगों के लिए यूनिफॉर्म तय करके रखा है कि हाँ इस यूनिफॉर्म में बच्चों को स्कूल आना है। कई लोग के ऑफिस में भी यूनिफॉर्म होता है, टीचर्स के लिए भी कई बार यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? फॉर्मल क्लोथ्स। द क्लोथ्स वी वियर ऑन अदर्स डे आर कॉल्ड कैजुअल क्लोथ्स। और जो ऐसे कपड़े हैं जो हम बाकी दिनों में पहनते हैं उसको कैजुअल क्लोथ्स बोलेंगे। जैसे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आप घर पे बैठे हैं तो जो आपने कपड़े पहने हैं वो कैजुअल क्लोथ्स होंगे, ठीक है, जो हम डे बाय डे रेगुलरली अपने घर पे पहनते हैं, ठीक है बच्चों। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। एंड जो मैंने आपको जो ये क्लोथ्स के टाइप बताए हैं, 8 टाइप ऑफ क्लोथ्स, कॉटन, वुलन, सिल्क, इसका वीडियो मैं कल लेके आऊँगी। इसकी सारी डिटेल मैं आपको कल आप तक पहुँचाऊँगी। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए कल का वीडियो देखना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।